So let's start exercise 5.10. Now we have a question here. Find the LCM of the given polynomials by factorization. Okay, अब आपने polynomials, आपके पास कुछ polynomials given है और आपने उसका LCM find करना है by factorization method. So LCM stands for least common multiple. So least common multiple find करने के लिए आपके पास question number 1 है 15a स्क्वायर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ये फर्स्ट पोलिनोमियल है। इसी तरह से ये आपके पास सेकंड पोलिनोमियल गिवन है और ये आपके पास थर्ड पोलिनोमियल गिवन है। सो आपने वन बाय वन इन तीनों पोलिनोमियल्स के फैक्टर्स फाइंड करने हैं और फैक्टर्स फाइंड करने के बाद आपने एलसीएम फाइंड करना है। सो फर्स्ट यू विल कॉपी फर्स्ट पोलिनोमियल हेयर 15a स्क्वायर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। सबसे पहले आपने 15 का एलसीएम लेना है। 15 का एलसीएम लेने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, मींस इसके जो प्राइम फैक्टर्स है हमारे पास 3 एंड 5। एंड देन हियर वी हैव a स्क्वायर को आपने इस तरह से लिखना है a मल्टीप्लाइड बाय a। अगेन आपके पास x क्यूब है, सो x क्यूब लिखने के लिए आपने 3 टाइम्स x प्लेस करना है और इसी तरह से आपके पास y स्क्वायर है, सो आप 2 टाइम्स y प्लेस कर देंगे। This is the factors of first polynomial. Okay, next आपके पास second polynomial है 16a स्क्वायर x स्क्वायर y क्यूब। अब आपने इसे कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपने 16 का एलसीएम लेना है। सो 16 का एलसीएम आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड देन हियर वी हैव a स्क्वायर, मींस आपने 2 टाइम्स a प्लेस किया एंड देन हियर वी हैव x स्क्वायर means 2 times x place करेंगे। After that here we have y cube, so आपने 3 times y place कर दिया। and next हमारे पास है थर्ड पोलिनोमियल 12a स्क्वायर x क्यूब y स्क्वायर। सो अब आपने थर्ड पोलिनोमियल कॉपी किया और कॉपी करने के बाद आपने 12 का एलसीएम लेना है। 12 का एलसीएम हो जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। देन a स्क्वायर मीन्स आपने 2 टाइम्स a प्लेस करना है। x cube means 3 times x प्लेस करेंगे and then here we have y square means 2 times आपने y प्लेस करना है। ओके, ये आपके पास फैक्टर्स आ गए हैं थर्ड पोलिनोमियल के। सो अब आपने इन तीनों पोलिनोमियल्स के फैक्टर्स की हेल्प से एलसीएम फाइंड करना है। सो एलसीएम का फॉर्मूला होता है हमारे पास कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय अनकॉमन फैक्टर्स। ओके, सबसे पहले आपने यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स प्लेस करने हैं। सो कॉमन फैक्टर्स मींस आपके पास यहाँ पे 3 पोलिनोमियल्स हैं, बट एलसीएम फाइंड करते वक्त अगर आपके पास किसी 2 एक्सप्रेशन या 2 पोलिनोमियल्स में भी कोई नंबर या कोई वेरिएबल कॉमन है तो आपने उससे कॉमन ही कंसिडर करना है। नॉट नेसेसरी कि जब आपके पास 3 एक्सप्रेशंस या 3 पोलिनोमियल्स गिवन हो सो तीनों में कॉमन होना जरूरी नहीं है। So first here we have 2 and 2. इन 2 expressions में 2 present है, so आपने इस 2 को common में place कर दिया। Again next हमारे पास 2 and 2. Again आपके पास 2 expressions में 2 present है, आपने इस 2 को भी common में place कर दिया। And then here we have 3 and again we have a 3 here. Okay, इन 2 expressions में भी 3 present है, so अब आपने यहाँ पे 3 place कर दिया। इसी तरह से हमारे पास हो जाएगा a एंड a तीनों में कॉमन है, दैट्स वाई आपने a को कॉमन में प्लेस कर दिया। अगेन आपने चेक करना है आपके पास a एंड a। अगेन आपके पास तीनों एक्सप्रेशंस में a प्रेजेंट है, सो आपने इसे अगेन कॉमन में प्लेस कर दिया। मींस आपके पास 2a तीनों एक्सप्रेशन में प्रेजेंट है तो आपने इसे कॉमन में प्लेस कर दिया। ओके, नेक्स्ट हियर वी हैव x एंड x तीनों एक्सप्रेशन में प्रेजेंट है, सो आपने इसे कॉमन में प्लेस कर दिया। अगेन नेक्स्ट x चेक करेंगे, सो दिस इज x हियर। अगेन आपके पास x गिवन है और यहाँ पे भी आपके पास x प्रेजेंट है, सो आपने इस x को भी कॉमन में प्लेस कर दिया। ओके, नेक्स्ट आपके पास जो थर्ड x है वो सिर्फ फर्स्ट एक्सप्रेशन में और थर्ड एक्सप्रेशन में प्रेजेंट है, बट आपने इसे कॉमन ही कंसिडर करना है और कॉमन कंसिडर करते हुए इसे कॉमन में प्लेस कर देंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है y एंड y तीनों एक्सप्रेशन में प्रेजेंट है, सो यहाँ पे आपने y प्लेस कर दिया। अगेन नेक्स्ट आपके पास अगेन y प्रेजेंट है,
अगेन y एंड हियर वी हैव अगेन y. सो आपने इस y को भी कॉमन में प्लेस कर दिया. ओके, ये आपका कॉमन फैक्टर्स का ब्रैकेट कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट इसी तरह से आपने अनकॉमन फैक्टर्स प्लेस करने हैं. सो अनकॉमन फैक्टर्स के लिए फर्स्ट हियर वी हैव 2 एंड 2. यहाँ ये किसी में भी कॉमन नहीं है, जस्ट आपके पास सेकंड एक्सप्रेशन में भी में ही है. दैट्स व्हाई आपने इसे अनकॉमन में प्लेस किया. एंड हियर वी हैव 5. 5 का भी कहीं पे 5 भी कहीं किसी पेयर में कॉमन नहीं है, किसी एक्सप्रेशन में कॉमन नहीं है. दैट्स व्हाई आपने इसे अनकॉमन फैक्टर में प्लेस किया. एंड देन वी हैव y here. ओके, इसमें भी ये y भी किसी में कॉमन नहीं था. दैट्स व्हाई आपने इसे भी अनकॉमन फैक्टर्स में प्लेस कर दिया. ओके, ये these are common factors and these are uncommon factors. अब आपने इनको मल्टीप्लाई करवाना है. सो इनकी मल्टीप्लीकेशन के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 2s are 4 and 4 3s are 12. Then a square x is x cube and here we have y square. ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये कॉमन फैक्टर आ जाएगा और अनकॉमन फैक्टर्स में मल्टीप्लीकेशन के बाद आ जाएगा 2 2s are 4 and 4 5s are 20y. Okay, so we have here LCM is equal to, आपके पास ये कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाने पे आंसर आ रहा है और ये अनकॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाने पे आंसर आ रहा है. सो अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है क्योंकि हमारे पास एलसीएम का फॉर्मूला होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय अनकॉमन फैक्टर्स. सो 12 को जब 20 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इट विल बिकम 240 एंड देन हियर वी हैव a स्क्वायर x क्यूब और जब ये y स्क्वायर y के साथ मल्टीप्लाई होगा सो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में जब भी आपके पास बेसिस सेम हो आपने पावर्स को ऐड करना है. नाउ हियर वी हैव 2 एंड हियर वी हैव 1. सो 2 में जब 1 को प्लस करवाएंगे it will become y cube. So this is the final answer of question number 1. So let's solve question number 2. X square minus y square minus z square minus 2yz. And then here we have y square minus z square minus x square minus 2xz. ओके, ये आपके पास अगेन यहाँ पे 2 पॉलिनोमियल्स गिवन है और इन 2 पॉलिनोमियल्स का आपने एलसीएम फाइंड करना है. तो सबसे पहले आपने पॉलिनोमियल फर्स्ट पॉलिनोमियल को कॉपी करना है और अब आपने इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं. सो फैक्टर्स फाइंड करने के लिए ये आपके पास 4 टर्म्स गिवन है एंड आपने इसकी अरेंजमेंट करनी है. इसकी अरेंजमेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस की अरेंजमेंट किस फॉर्म में होगी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इन एक्सरसाइज 5.2. ओके, सबसे पहले आपने यहाँ पे वो टर्म पिक करनी है जिसकी पावर 1 है. सो टर्म मीन्स यहाँ पे आपने वो टर्म जिसके वेरिएबल की पावर 1 है. सो यहाँ पे आपके पास y की पावर भी 1 है और z की पावर भी 1 गिवन है. सो फर्स्ट यू विल कॉपी -2yz. ओके, इट इज ऑब्वियस कि आपके पास यहाँ पे 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं y एंड z. मीन्स जो y वाली टर्म होगी वो इससे पहले प्लेस करेंगे और जो z की टर्म होगी वो इसके बाद प्लेस करेंगे. सो फर्स्ट वी हैव हियर -y स्क्वायर एंड देन हियर वी हैव -z स्क्वायर. ओके, जैसे ही आपने इसकी प्लेसमेंट की आपके पास जो फर्स्ट टर्म है जहां से आपने फॉर्मूला बनाना है यहाँ पे ये माइनस की हो गई. जब भी आपके पास माइनस में हो जाएगा जहां से आपने फॉर्मूला बनाना है अगर आपके पास उसकी फर्स्ट टर्म माइनस की हो जाएगी सो आपने अपना रिमेनिंग टर्म सबसे फर्स्ट पे प्लेस करना है. अगर आपके पास ये टर्म पॉजिटिव होगी तो आपने अपना रिमेनिंग लास्ट में प्लेस करना है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इन डिटेल. सो हियर वी हैव x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 2yz माइनस z स्क्वायर. ये इसकी अरेंजमेंट है. नेक्स्ट आपने यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इट इज वेरी नेसेसरी कि आपके पास फर्स्ट टर्म पॉजिटिव हो. सो पॉजिटिव नहीं है, आपने इसे पॉजिटिव करना है. तो पॉजिटिव करने का मेथड ये है कि आपने यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेना है. सो जब यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेंगे माइनस साइन के बाद आपने एक ब्रैकेट ओपन करना है और ये माइनस साइन 1 by 1 इन तीनों साइंस के साथ मल्टीप्लाई होगा. So first here we have minus minus plus y square and then again minus minus plus 2yz
and then again minus minus plus z square. ओके अब आपने यहाँ से फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करना है इस पार्ट को. सो फर्स्ट यू विल कॉपी एक्स स्क्वायर माइनस, ओके फॉर्मूला है आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ओके नेक्स्ट आपने इस ब्रैकेट में फिल करना है y. आपके पास स्क्वायर ऑलरेडी प्लेस्ड है, दैट्स why here you will put only y. फर्स्ट ब्रैकेट के बाद लास्ट ब्रैकेट फिल करेंगे. अगेन स्क्वायर ऑलरेडी प्लेस्ड है, that's why here you will put only z. Okay, this is for a and this is for b. So first you will consider this is equal to a and this is equal to b. So आपने a की जगह पे a की वैल्यू प्लेस करनी है which is equal to y and the value of b is equal to z. नेक्स्ट आपने फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमेशा अपने क्वेश्चन को चेक करना होता है. सो y स्क्वायर देन आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना है और मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 2yz एंड हियर वी हैव z स्क्वायर. मींस आपने बिल्कुल करेक्ट वे में इसको कन्वर्ट किया है इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला. नेक्स्ट आपने फॉर्मूले को क्लोज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो इसकी क्लोज्ड फॉर्म हो जाएगी a प्लस b. सो द वैल्यू ऑफ a इज y एंड द वैल्यू ऑफ b इज z. दिस इज a प्लस b होल स्क्वायर. ओके जब यहाँ पे होल स्क्वायर की फॉर्म में गिवन है तो इट इज ऑब्वियस कि आपने स्टार्ट में भी होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करने का मेथड क्या है कि सबसे पहले आप एक ब्रैकेट बना के उसके ऊपर स्क्वायर प्लेस करेंगे. स्क्वायर ऑलरेडी प्लेस्ड है, दैट्स व्हाई हियर यू विल पुट ओनली x. ओके दिस इज a स्क्वायर एंड दिस इज b स्क्वायर. सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b and a minus b. So the value of a is x. Then you will copy this plus sign. After that we have b here. So the value of b is y plus z. Similarly here we have a. So the value of a is x. Then you will copy this minus sign. And after that here we have b. So the value of b is y plus z. Okay, अब आपने next brackets remove करनी है. So first here we have x, then plus sign है. So plus sign की वजह से कोई भी साइन मल्टीप्लिकेशन के बाद चेंज नहीं होगा. Now bracket remove करेंगे. So here plus y and then we have here plus 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 z. Okay, first here we have x, then minus sign है. जब आप माइनस साइन से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस ब्रैकेट के साइंस को मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो आपके पास साइन चेंज हो जाएगा. माइनस प्लस माइनस वाई एंड अगेन माइनस प्लस माइनस जेड. ये ऑलरेडी आपके पास अरेंज्ड फॉर्म में है. सो ये फर्स्ट पॉलिनोमियल का आंसर कंप्लीट हो गया है. अब आपने नेक्स्ट पॉलिनोमियल कॉपी करना है. सो आपके पास नेक्स्ट पॉलिनोमियल है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz. अगेन आपने इसकी अरेंजमेंट करनी है और अरेंजमेंट करने के बाद ये इसकी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई. अरेंजमेंट करने के बाद आपने माइनस साइन को कॉमन लेना है. माइनस साइन को कॉमन लेने के बाद आपने फॉर्मूले इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला और कन्वर्ट करना है. कन्वर्जन के बाद आप इसे क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो आपने यहाँ पे फॉर्मूला ओपन किया ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. देन फर्स्ट हियर वी हैव y प्लस साइन है. प्लस साइन से जब ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा के ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे. सो दिस इज x प्लस z. देन हियर वी हैव y माइनस साइन है. सो माइनस साइन की वजह से ये साइन चेंज हो जाएंगे. सो माइनस प्लस माइनस x एंड माइनस प्लस माइनस z. ओके नेक्स्ट एक लास्ट स्टेप में आपने इसे अरेंज करना है. फर्स्ट वेरिएबल हमारे पास x होगा, देन प्लस y एंड प्लस z. देन इसकी भी अरेंजमेंट करेंगे माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड. सो ये आंसर आपका कंप्लीट है यहाँ पे सेकंड पॉलिनोमियल का. अब आपने एलसीएम फाइंड करना है. एलसीएम का फॉर्मूला होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय अनकॉमन फैक्टर्स. सो फर्स्ट पॉलिनोमियल और सेकंड पॉलिनोमियल में आपके पास ये ब्रैकेट सेम है. आपने पहले से प्लेस कर दिया x प्लस वाई प्लस जेड. ये आपके पास कॉमन फैक्टर हो गया. कॉमन के बाद आपने अनकॉमन फैक्टर्स प्लेस करने हैं. सो ये आपके पास अनकॉमन में आएगा क्योंकि ये आपके पास फर्स्ट पॉलिनोमियल के आंसर में था और ये आपके पास सेकंड पॉलिनोमियल के आंसर में मैच नहीं हो रहा. मींस ये अनकॉमन फैक्टर है. सो आपने
आपने इसे अनकॉमन फैक्टर में प्लेस कर दिया एंड देन ये भी आपके पास सेकंड पॉलिनोमियल का आंसर है, सो आपने इसे भी अनकॉमन में फैक्टर्स में प्लेस कर दिया। ये आपके पास कॉमन फैक्टर है दोनों पॉलिनोमियल्स का, और ये आपके पास फर्स्ट पॉलिनोमियल का अनकॉमन है और ये आपके पास सेकंड पॉलिनोमियल का अनकॉमन है। सो दिस इज द एलसीएम ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। So we are going to solve question number 3 here. Question number 3 है आपके पास x cube plus 6x square plus 11x plus 6 and then here we have x cube minus x square plus 24x plus 26. Okay, ये आपके पास टू पॉलिनोमियल्स गिवन है और आपने इनका LCM फाइंड करना है। LCM फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने फर्स्ट पॉलिनोमियल को कॉपी किया। ओके, जब आपने इस पॉलिनोमियल को कॉपी किया सो ना यहाँ पे आपके पास स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले के लिए आपके पास टू टर्म्स होनी चाहिए। आप यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला भी प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि क्यूब के फॉर्मूले के लिए भी आपके पास टू टर्म्स होनी चाहिए। आप यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी नहीं कन्वर्ट कर सकते। देन आप यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक भी नहीं कर सकते, क्योंकि मिडिल टर्म ब्रेक में आपके पास 3 टर्म्स रिक्वायर्ड होती हैं। यहाँ पे आपके पास 4 टर्म्स हैं। ओके, जब भी आपके पास क्यूब पावर से स्टार्ट हो क्वेश्चन और कंसेक्यूटिव पावर्स हो, मीन्स 3 2 1 0। सो अब इस तरह के क्वेश्चंस को मोस्टली रिमाइंडर थ्योरम के मेथड के थ्रू सॉल्व किया जाता है। सो अगेन रिपीट कर देती हूँ, आपके पास यहाँ पे मोस्टली क्यूब पावर से स्टार्ट होगा क्वेश्चन और कंसेक्यूटिव पावर्स होंगी। कंसेक्यूटिव मीन्स 1 by 1 सारी पावर्स आपके पास यहाँ पे होंगी, लाइक 3 2 1 एंड 0। सो इस तरह के क्वेश्चंस को रिमाइंडर थ्योरम्स के थ्रू सॉल्व किया जाता है। रिमाइंडर थ्योरम को सॉल्व करने का मेथड क्या है, रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू फैक्टर्स फाइंड करने का मेथड क्या है, we have already discussed this in exercise 5.7. so remainder theorem में सबसे पहले आपने अपने क्वेश्चन को लेट करना होता है p of x के इक्वल। so first here we have let p of x is equal to this. okay, अब आपने यहाँ पे x की कोई वैल्यू सपोज करनी होती है जिससे आपका ये एक्सप्रेशन कंप्लीट, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर 0 आ जाए। so यहाँ पे मैंने वैल्यू सपोज की -1। ओके, इट मीन्स जहां पे भी x है आपने उस x की जगह पे -1 प्लेस करना है, और जब आप -1 प्लेस करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे सो आपके पास आंसर आ जाएगा 0। ओके, नेक्स्ट जब आपके पास आंसर 0 आ जाए सो आपने यहाँ पे छोटा सा एक रफ वर्क करना होता है। x इज इक्वल टू -1 मीन्स x की वैल्यू सपोज की थी -1 और ये -1 जब आपने लेफ्ट साइड पे मूव करवाया दिस इज इक्वल टू x प्लस 1। ये -1 था, इस साइड मूव होने के बाद आपके पास +1 हो गया एंड इट इज ऑब्वियस कि यहाँ से जब आपके पास -1 मूव हो चुका है तो आपने इसकी जगह पे 0 प्लेस कर दिया। इट मीन्स कि आपके पास एक फैक्टर आ गया x प्लस 1। नाउ वी हैव टू राइट अ स्टेटमेंट हियर, therefore x plus 1 is one of the factor of p of x. now dividing the given polynomial by x plus 1 मीन्स अब आपने जो पोलिनोमियल सपोज किया था अब आपने उसको डिवाइड करवाना है x प्लस 1 से। सो डिवाइड किस तरह से करवाते हैं ये आपको बहुत प्रॉपर वे में एक्सप्लेन किया जा चुका है। डिवीजन आपकी कहाँ पे कंप्लीट होगी, जहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ओके, डिवीजन के बाद अब एक थर्ड पार्ट जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का होता है रिमाइंडर थ्योरम का, वो ये है कि आपने आंसर की प्लेसमेंट करनी होती है। p of x इज इक्वल टू, सबसे पहले आपने वो पोलिनोमियल यहाँ पे प्लेस करना है जिससे आपने डिवाइड करवाया था। सो आपने डिवाइड करवाया था x प्लस 1 से। ओके, नेक्स्ट आपने वो प्लेस करना है जो हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन मीन्स जो डिवीजन का आंसर था दिस इज x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ओके, सो यू विल कॉपी इट हियर, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ओके, नेक्स्ट आपने ये चेक करना होता है रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन में कि आपका जो क्वेश्चन थे इस पे मिडिल टर्म ब्रेक पॉसिबल है या नहीं। जब आप इसका मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे सो आपके पास मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगा इजीली, और मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद आपने कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद आपने रिमेनिंग प्लेस करना है और ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया x प्लस 1
x प्लस 2 एंड x प्लस 3। ये आपके पास फर्स्ट पोलिनोमियल का आंसर कंप्लीट हो चुका है। देन आपने अब नेक्स्ट पोलिनोमियल सॉल्व करना है बाय योरसेल्फ। सो दिस इज x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 24x प्लस 26। अगेन आपके पास पावर 3 है, देन पावर 2 है, देन पावर 1 है और उसके बाद पावर 0 है। मींस x प्रेजेंट नहीं है, सो x यहाँ पे 0 है। सो अगेन आपने सिलेक्ट करना है p ऑफ x के इक्वल। p ऑफ x के इक्वल सपोज करने के बाद आप यहाँ पे x की वैल्यू सपोज करेंगे, कोई ऐसी वैल्यू सपोज करेंगे जिससे कि आपका आंसर 0 आ जाए। जब आपका आंसर 0 आ जाएगा सो अब आपने नेक्स्ट इसका डिवाइड करना होगा। डिवीजन के बाद आपने इसका आंसर प्लेस करके मिडिल टर्म ब्रेक चेक करेंगे। इस क्वेश्चन में मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगा। ओके, मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगा, इट मींस आपका जस्ट यहाँ आंसर प्लेस करते ही सेकंड पोलिनोमियल का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देन आपने एलसीएम प्लेस करना है। एलसीएम का फॉर्मूला होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय अनकॉमन फैक्टर्स। सो सबसे पहले आपने कॉमन फैक्टर्स प्लेस कर देने हैं और उसके बाद नेक्स्ट आपने अनकॉमन फैक्टर्स प्लेस कर देने हैं, तो आपका एलसीएम इजीली फाइंड हो जाएगा। यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। Okay, this is question number 4 here. A cube minus b cube, a raised to 6 plus b raised to 6 and a raised to 12 minus b raised to 12. अगेन यहाँ पे आपके पास 3 पोलिनोमियल्स गिवन है और इन 3 पोलिनोमियल्स का आपने एलसीएम फाइंड करना है बाय योरसेल्फ। आपने इसका एलसीएम खुद फाइंड करना है। सो फाइंड करने का मेथड क्या होगा, मैं जस्ट आपको थोड़ी सी हिंट्स प्रोवाइड कर रही हूँ यहाँ पे। फर्स्ट यू विल कॉपी a क्यूब माइनस b क्यूब। ओके, जब आपने यहाँ पे फर्स्ट पोलिनोमियल को कॉपी किया a क्यूब माइनस b क्यूब, सो आपके पास यहाँ पे पावर क्यूब गिवन है। इट मींस यहाँ पे आपने फर्स्ट स्टेप में इसे क्यूब के फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद आपने a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला ओपन करना है विच इज इक्वल टू a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। सो 2 स्टेप्स में आपका ये फर्स्ट पोलिनोमियल का आंसर कंप्लीट हो जाएगा, जस्ट 2 स्टेप्स में। देन आपने सेकंड पोलिनोमियल कॉपी करना है a रेज टू 6 प्लस b रेज टू 6। अगेन यहाँ पे आपके पास क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा और यहाँ पे भी 2 स्टेप्स में क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर लेना है एंड देन यू विल कॉपी दिस एक्सप्रेशन और दिस पोलिनोमियल a रेज टू 12 माइनस b रेज टू 12। सबसे पहले आपने यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करना है और स्क्वायर के फॉर्मूले के बाद नेक्स्ट आपने क्यूब का फॉर्मूला ओपन करना है। बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 में सॉल्व किया था। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। जब आपके पास इन तीनों के फैक्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे देन आपने एलसीएम प्लेस करना है। एलसीएम का फॉर्मूला होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय अनकॉमन फैक्टर्स। आपके पास अगर किसी दो एक्सप्रेशन में भी कोई ब्रैकेट कॉमन हो, इट मींस वो कॉमन में ही प्लेस करना है, नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे अनकॉमन हो। आप सीक्वेंस में अरेंज्ड फॉर्म में अपना आंसर प्लेस करते जाएंगे एलसीएम में। वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास टोटल 3 पॉलिनोमियल्स गिवन है और आपने इन 3 पॉलिनोमियल्स का एलसीएम फाइंड करना है। फर्स्ट यू विल कॉपी फर्स्ट पॉलिनोमियल। सबसे पहले आपने फर्स्ट पॉलिनोमियल को कॉपी किया। फर्स्ट पॉलिनोमियल को कॉपी करने के बाद आपने चेक करना है कि आप यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्यूब का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे या मिडिल टर्म ब्रेक के थ्रू इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। जब भी आपके पास 3 टर्म्स गिवन हो मोस्टली वहां पे आपने मिडिल टर्म को चेक करना होता है। फर्स्ट आपने मिडिल टर्म को यहाँ पे चेक करना है और मिडिल टर्म किस तरह से ब्रेक करते हैं वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इन सो मेनी टाइम्स। सबसे पहले आपने यहाँ पे फर्स्ट टर्म कॉपी करनी है, दिस इज 6x स्क्वायर एंड देन हियर वी हैव प्लस 3 फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म कॉपी करने के बाद आपने रफ वर्क मेंटेन करना है। रफ वर्क मेंटेन करने का मेथड ये है कि आपने फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवाना है लास्ट कांस्टेंट के साथ। 6 3s are 18 एंड आपने ब्रेक करना है प्लस 11 को। हियर वी हैव प्लस
11। ओके, अब नेक्स्ट कोई भी टू ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करवाने पे आंसर 18 आ जाए और उन्हीं नंबर्स को प्लस या माइनस के साइन के साथ या प्लस प्लस या माइनस माइनस के साइन के साथ एडजस्ट करवाने पे आंसर आ जाए प्लस 11। सो 2 9s आर 18। देन आपने 2 के साथ भी प्लस साइन प्लेस किया एंड 9 के साथ भी प्लस साइन प्लेस किया विच इज इक्वल टू प्लस 11। मीन्स आपने प्लस 11 को ब्रेक कर दिया टू नंबर्स में विच इज इक्वल टू प्लस 2 एंड प्लस 9। सो फर्स्ट यू विल कॉपी प्लस 2 एंड प्लस 9। देन यहाँ पे हमारे पास मिड में वेरिएबल यूज हो रहा था x। सो आपने कॉपी करना है प्लस 2 के साथ भी x को और प्लस 9 के साथ भी x को। देन पेयरिंग करेंगे यहाँ पे टू टर्म्स की। पेयरिंग करने के बाद आपने कॉमन लेना है इन टू टर्म्स का। कॉमन लेने के बाद रिमेनिंग का ब्रैकेट आएगा। सिमिलरली अगेन यहाँ इन टू टर्म्स में से कॉमन आ जाएगा प्लस 3 और उसके बाद आपने यहाँ से इसका रिमेनिंग प्लेस किया। आपके रिमेनिंग का ब्रैकेट हमेशा सेम होना चाहिए मिडिल टर्म ब्रेक में। सो ये ब्रैकेट आपके पास सेम हो चुका है। मीन्स अब आपने अपने आंसर को फाइनलाइज करना है। सो नॉट नेसेसरी कि आपने कॉमन का ब्रैकेट पहले ही प्लेस करना है। आप इसे मूव भी करवा सकते हैं, आप इसे पहले भी प्लेस कर सकते हैं और बाद में भी प्लेस कर सकते हैं। सो हेयर वी हैव 2x प्लस 3, ये आपके पास कॉमन का ब्रैकेट है। एंड देन हियर वी हैव 3x प्लस 1, ये जो रिमेनिंग का ब्रैकेट सेव हो चुका है। देन आपने इसे कॉपी कर लिया। ओके, ये फर्स्ट आपके पास जो पॉलिनोमियल था इसका फैक्टर आ गया हमारे पास 2x प्लस 3 एंड 3x प्लस 1। नेक्स्ट अब आपके पास सेकेंड पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12। ओके, आपने इसका भी मिडिल टर्म ब्रेक करना है क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास 3 टर्म्स गिवन है और जब भी आपके पास 3 टर्म्स गिवन हो आपने सबसे पहले उसे मिडिल टर्म ब्रेक के थ्रू सॉल्व करके चेक करना है। सो जब आप इसे मिडिल टर्म ब्रेक के थ्रू सॉल्व करेंगे आपके पास फैक्टर्स आ जाएंगे प्लस 3 एंड माइनस 8। देन अगेन आपने यहाँ पे पेयरिंग करनी है और पेयरिंग के बाद कॉमन लेना है और रिमेनिंग प्लेस करना है। देन थर्ड स्टेप पे जाके आपके पास आंसर आ जाएगा। मीन्स सेकेंड पॉलिनोमियल के फैक्टर्स आ जाएंगे 2x प्लस 3 एंड x माइनस 4। देन आपने नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड पॉलिनोमियल कॉपी करना है। सो थर्ड पॉलिनोमियल है हमारे पास 3x रेज टू 4 माइनस 11x माइनस 4। सो अगेन यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे और मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद आपने इसे सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया x माइनस 4 एंड 3x प्लस 1। ओके, तीनों पॉलिनोमियल्स के फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू फैक्टर्स कंप्लीट हो गए। अब आपने एलसीएम प्लेस करना है। सो एलसीएम में आपने कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय अनकॉमन फैक्टर्स, मींस आपने कॉमन फैक्टर्स भी प्लेस करने हैं और अनकॉमन फैक्टर्स भी प्लेस करने हैं। सो फर्स्ट हियर वी हैव x माइनस 4। सो अगेन नॉट नेसेसरी कि आपके पास 3 पॉलिनोमियल्स गिवन हो तो 3 में ही कॉमन होना जरूरी है। अगर आपके पास किसी 2 पॉलिनोमियल्स का आंसर भी सेम है तो आपने उसे कॉमन में ही प्लेस करना है। सो फर्स्ट हियर वी हैव 2x प्लस 3 एंड 3x प्लस 1। ओके, ये आपके पास फर्स्ट पॉलिनोमियल का आंसर था। देन आपके पास सेकंड पॉलिनोमियल का आंसर है 2x प्लस 3, तो ये फर्स्ट पॉलिनोमियल का आंसर है और ये सेकंड पॉलिनोमियल का आंसर है। इट मींस ये ब्रैकेट आपका कॉमन हो गया। ओके, नेक्स्ट अगेन 3x प्लस 1 एंड देन हियर वी हैव 3x प्लस 1। आपके पास यहाँ पे भी है 3x प्लस 1, मीन्स ये आपका कॉमन हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास x माइनस 4 है और यहाँ पे प्रीवियस वन में भी आपके पास x माइनस 4 है, मीन्स ये ब्रैकेट भी आपका कॉमन आ गया। इसमें सारे ब्रैकेट्स आपके पास कॉमन है, अनकॉमन नहीं है। दैट्स व्हाई फर्स्ट हियर वी हैव x माइनस 4, देन यू विल प्लेस 3x प्लस 1 एंड 2x प्लस 3। अरेंजमेंट चेंज भी हो सकती है, इट्स अप टू यू। सो दिस इज द एलसीएम। नॉट नेसेसरी कि आपके पास हमेशा अनकॉमन फैक्टर्स प्रेजेंट हो। इस क्वेश्चन में आपके पास जस्ट कॉमन फैक्टर्स थे, सो आपने एलसीएम में कॉमन फैक्टर्स ही प्लेस कर देने हैं। Okay, this is question number 6 here. X minus y, x square minus y square, x cube minus y cube and x raised to 4 plus x square y square plus y raised to 4। यहाँ पे आपके पास 4 पॉलिनोमियल्स गिवन है और आपने इन 4 पॉलिनोमियल्स का
एलसीएम फाइंड करना है. सो फर्स्ट वी हैव हियर x माइनस वाई. ओके, ये आपने फर्स्ट पोलिनोमियल कॉपी किया x माइनस वाई. यहाँ पे आपके पास पावर नहीं गिवन है, मीन्स यहाँ पे पावर 1 है एंड पावर 1 के लिए हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है. अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो आपने स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लेना था, अगर क्यूब होता तो क्यूब का फॉर्मूला यूज कर लेते. एनीवेज यहाँ पे आपके पास पावर 1 गिवन है, सो पावर 1 का कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास. दैट्स वाई आपने इसको एज इट इज यहाँ पे ब्लू पेन से कॉपी कर लेना है. एंड देन आपने नेक्स्ट एक्सप्रेशन कॉपी करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. सो फर्स्ट आपने इसे फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट किया और फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपने यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर लिया a प्लस बी एंड a माइनस बी का, विच इज इक्वल टू x प्लस वाई एंड x माइनस वाई. ओके, नेक्स्ट आपने यहाँ पे थर्ड एक्सप्रेशन कॉपी करनी है. सो आपके पास थर्ड एक्सप्रेशन है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब. क्यूब है मीन्स आपने यहाँ पे इसे कन्वर्ट करना है क्यूब के फॉर्मूले की फॉर्म में. सो कन्वर्ट करने के बाद आपने यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर लिया, इसका आंसर भी कंप्लीट हो गया जस्ट 2 स्टेप्स में. एंड देन आपने यहाँ पे फोर्थ एक्सप्रेशन कॉपी करनी है, फोर्थ पोलिनोमियल कॉपी करना है. सो फोर्थ पोलिनोमियल पे सबसे पहले यहाँ पे 3 टर्म्स गिवन है, आपने मिडिल टर्म ब्रेक के थ्रू इसको सॉल्व करना है. जब आप इसका मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे सो आपके पास कोई भी ऐसे नंबर्स नहीं आएंगे जिसके थ्रू इसका मिडिल टर्म ब्रेक हो जाए. सो नेक्स्ट आपने इसे फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट किया. फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपने हमेशा से चेक करना होता है कि क्या आपके पास टर्म्स रिटन आ रही है. सो जब इसे सॉल्व करेंगे इट विल बिकम x रेज टू 4 एंड दिस इज इक्वल टू y रेज टू 4. फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपके पास रिटन आ रही है, इसको सॉल्व करेंगे दिस इज इक्वल टू प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर. सो ये टर्म आपके पास मैच नहीं हो रही. जब मैच ना हो तो आपने इस क्वेश्चन को बैलेंस करना होता है. यहाँ पे आपके पास प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, सो आपने यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लेस करना है. एंड देन ये टर्म अभी तक कहीं पे यूज नहीं हो रही, दैट्स वाई आपने इसको एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर लिया. ओके, अब यहाँ पे आपने फॉर्मूले की क्लोज्ड फॉर्म प्लेस करनी है. सो फर्स्ट हियर वी हैव a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर. देन यहाँ पे आपके पास लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स है तो सॉल्व हो सकती हैं. सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. यहाँ पे होल स्क्वायर है, इट मीन्स आपने इस टर्म पे भी होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो यहाँ पे जब आप होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इट विल बिकम एक्स वाई होल स्क्वायर. ओके, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपके पास a प्लस बी एंड a माइनस बी. So the value of a is x square plus y square and the value of b is xy. Similarly here we have a, so the value of a is x square plus y square. Then you will copy this minus sign. After that we have b here, so the value of b is xy. ओके, नेक्स्ट आपने जस्ट इसे अरेंज करना है. अरेंजमेंट इस तरह से होगी कि जो हाईएस्ट पावर है इसे लेफ्ट कॉर्नर और राइट कॉर्नर पर प्लेस करेंगे. सो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर plus xy plus y square. Similarly here we have again x square minus xy plus y square. ओके, ये आपके पास अरेंज्ड फॉर्म में आंसर कंप्लीट हो चुका है फोर्थ पोलिनोमियल का. देन नेक्स्ट आपने यहाँ पे एलसीएम प्लेस करना है. एलसीएम का फॉर्मूला होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय अनकॉमन फैक्टर्स. नॉट नेसेसरी कि आपके पास हमेशा कॉमन में भी हो और अनकॉमन में भी हो. अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास सारे कॉमन फैक्टर्स हो और ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पास सारे अनकॉमन फैक्टर्स हो. सो फर्स्ट हियर वी हैव x माइनस वाई. x माइनस वाई है हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन या फर्स्ट पोलिनोमियल का आंसर और सेकंड का भी आंसर है x माइनस वाई. अगर किसी 2 एक्सप्रेशन में भी आपके पास रिपीटेशन हो रही है सो इट मीन्स ये आपके पास कॉमन में प्लेस होगा. एंड देन हियर वी हैव x प्लस वाई और आपके पास यहाँ पे भी इसके थर्ड पोलिनोमियल को सॉल्व करने पे भी आंसर आया था x प्लस वाई, मीन्स आपने इसको भी एलसीएम में प्लेस करना है. आफ्टर दैट हियर वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. देन यहाँ पे आपके पास आंसर में भी है फोर्थ पोलिनोमियल के आंसर में भी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. आपने इसे भी प्लेस कर दिया और यह हो गया आपके पास अनकॉमन जो किसी भी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड किसी भी एक्सप्रेशन में प्रेजेंट नहीं है. सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. मीन्स ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ये आपके पास कॉमन फैक्टर्स हैं और ये जो लास्ट वाला है आपके पास ये
ये आपके पास कॉमन फैक्टर्स हैं और ये जो लास्ट वाला है आपके पास ये अनकॉमन फैक्टर है. सो दिस इज द एलसीएम ऑफ दिस क्वेश्चन.